everyone, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कंटिन्यू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में ओवरी करवा दिया था पूरा का पूरा। अब आज की क्लास में जो बाकी के बचे हुए स्ट्रक्चर्स ऑफ यूट्रस है वो करेंगे, इंक्लूडिंग फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चालू करते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। और इस देखो ओवरी हमारी हो गई, उसके बाद हमको चालू करना है फेलोपियन ट्यूब से। तो फेलोपियन ट्यूब अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, आपको ऐसा आता है ये, तो फिर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। तो इसलिए पहले मैं ना ऐसा करती हूँ, छोटा सा एक मिनी डायग्राम बना देती हूँ। आपने जो मैंने पिछली बार बनवाया था वही रेफर करना। यहाँ पर मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए एक बना रही हूँ। आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो इट्स फाइन, नहीं बनाओगे तो भी अगर आपने बनाया है तो। ठीक है, ये था हमारा यूट्रस का ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से दिखता था। ओवरी हमारी हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट, इंक्लूडिंग द सारे के सारे फॉलिकल्स एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। नेक्स्ट ओवरी के बाद क्या आता है, पूरा का पूरा ये फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो है कि इट इज लाइंड बाय ciliated columnar epithelium। ठीक है, ciliated columnar epithelium। इसके अलावा कुछ सेल्स में होता है माइक्रोविलाई, और वो सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेक सेल्स। नो कमेंट्स। ओके, सो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड किस लिए? क्योंकि यहाँ से जब ओवरी में से ओव्यूल निकलेगा बाहर तो यहाँ पे कलेक्ट होगा और फिर जाएगा ऊपर। तो ये ओवरी का पूरा मूवमेंट होता रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो वो मूवमेंट कौन कराएगा? सीलिया कराएगी। जो सीलिया वो ऐसे 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 करके मूव करेगी जिससे ओवरी आगे मूव होगी। और उसके अलावा माइक्रोविलाई होते हैं, वो भी मतलब हो सकते हैं, और वो पेक सेल्स बोलते हैं उसको। फेलोपियन ट्यूब अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट हो सकते हैं वो तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। सबसे पहला इन्फंडिबुलम, उसके बाद आएगा एम्प्यूला, और उसके बाद आएगा इस्थमस। इसको याद करने का आइडिया नेमोनिक भी बताया था मैंने कि जब हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है इन जनरल, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, फन करते हैं। उसके बाद जब एग्जाम्स नियर होती है तब हम लोग ऐसे जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो वैसे ही जब ओवरी में से ओव्यूल निकलेगा तो सबसे पहले फन करेगा। तो पहले इनफंडिबुलम आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो बल्ज्ड पार्ट है वो एम्प्यूला होगा, और बाकी का जो पार्ट है वो इस्थमस होगा। तो इनफंडिबुलम की क्या बात है? सबसे पहला तो ये फनल शेप्ड होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे फनल शेप्ड। उसके अलावा इसमें होती है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे यानी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ओवरी के एग्जैक्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ओव्यूल बाहर निकलता है उसको फट से वो पकड़ लेता है ताकि बाहर कहीं दूसरी जगह ना जाए और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। कोई नॉर्मल जगह से दूसरी जगह प्रेगनेंसी होती है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। विल स्टडी इट लेटर, इसी में ही पढ़ेंगे आगे। इन शॉर्ट इनफंडिबुलम फनल शेप्ड होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, और फिम्ब्रे उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस ऑस्टियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इनफंडिबुलम की पार्ट है। बात है एम्प्यूला, ये जो पार्ट है ये एम्प्यूला है। क्या है ये? बल्ज्ड पार्ट। और यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इस्थमस एक छोटा सा पार्ट होता है जो नेक्स्ट कहाँ पे खुलता है? यूट्रस में खुलता है। ठीक है, ये बात हुई हमारी फेलोपियन ट्यूब की।
नेक्स्ट इज यूटरस, इसका दूसरा नाम है वूम, जो कि नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में यूज़ होता है। उसके अलावा हिस्टेरस, इसको हिस्टेरस बोलते हैं यूटरस को, इसीलिए जो सर्जरी होती है जिसमें यूटरस को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिस्टेरोक्टोमी, ठीक है, वो इसी की वजह से, क्योंकि इसका नाम ही यूटरस है, ठीक है। यूटरस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सबसे पहला फंडस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा फंडस। तो फंडस इज अ डोम शेप्ड, और कहाँ से चालू होता है? एग्जैक्टली वहाँ से जहाँ पर से ओविडक्ट ख़त्म होती है। ओविडक्ट से याद आया, मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग नाम नहीं बताया, तो अभी लिख दो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब या सेल्फिंजेस, ठीक है। ये है फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग नाम सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फंडस पे थे हम। फंडस डोम शेप्ड है, ओपन्स इनटू यूटेराइन, सॉरी, ओपन्स इनटू ओविडक्ट, उसके अलावा इसकी खास बात क्या है कि इसमें इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अब यूजुअली सारे के सारे इम्प्लांटेशन फंडस में ही होने चाहिए। फंडस के अलावा कोई और दूसरी जगह पे इम्प्लांटेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि आइडियली फंडस के अलावा इधर बॉडी में कहीं पर भी प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लांटेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पर लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो सारे के सारे जो इम्प्लांटेशन होते हैं वो सारे फंडस में नहीं होते। कोई इधर ही बॉडी कैविटी में भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आसपास में कहीं हो रहा है तो इट्स फाइन, वो हम चला लेते हैं। पर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है? जो बहुत ही अजीब ही जगह पे प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब बहुत ही अजीब ही जगह पे जा रही है। कभी फॉर एन एग्जांपल आउटसाइड यूट्रस हो रही है, कभी फॉर एन एग्जांपल इधर अगर हो रही है तो इधर सर्विक्स में तो कितनी प्रॉब्लम आएगी ना। तो ऐसे अननेसेसरी जगह पे जहाँ पर नहीं हम ऐसा नहीं अलाउ कर सकते कि प्रेगनेंसी उधर नहीं होनी चाहिए तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज नॉर्मल दूसरी जगहों पर अगर इम्प्लांटेशन हो रही है तो इट्स फाइन। हालांकि उसको आइडियली एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही बोलेंगे, बट इट डज नॉट मैटर क्लिनिकली, ठीक है। क्लिनिकली मतलब एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सही जगह पे हो रही है तो भी। फंडस के बाद क्या आता है? बॉडी या फिर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये वो हमारा बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो ये बॉडी कैविटी क्या है? सबसे बड़ी है हमारे यूट्रस में। कहाँ पे ओपन हो रही है? ये सर्विक्स में ओपन हो रही है। नीचे यहाँ पे सर्विक्स है तो वहाँ पर ओपन हो रही है, ठीक है। बॉडी में और कुछ? बॉडी में हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती है? पहले बाहर से शुरू करते हैं। तो सबसे बाहर क्या होगा? पेरीमेट्रियम। उसके अंदर क्या होगा? मायोमेट्रियम। और उसके भी अंदर क्या होगा? एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम की अगर मैं बात करूं तो पेरीमेट्रियम, क्योंकि देखो सबसे बाहर की लेयर है तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, सबसे बाहर की लेयर सबसे सिंपल होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें होता है सिंपल एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे क्या होना चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसमें कौन सा होना चाहिए? क्योंकि सबसे बाहर की लेयर है इसलिए सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं वो क्या है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पेरीमेट्रियम का टिश्यू है जो सबसे बाहर वाली लेयर है यूट्रस की, ये बाहर की साइड वाली। इसके अंदर जो लेयर आएगी वो क्या होगी? मायोमेट्रियम। अब मायो आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है? स्मूथ मसल होगा उसमें, ठीक है। मायो यानी मसल, तो इसमें कौन सा होगा? स्मूथ मसल होगा क्योंकि इसका नाम ही मायोमेट्रियम है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यही है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में आके।
प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी जब ख़त्म होने वाली होती है उस स्टेज पे ऐसा एक स्टेज आता है जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, यानी फीटस का बाहर आना, डिलीवरी का टाइम। तो उस टाइम पे फीटस कैसे बाहर आ सकता है, इतनी छोटी सी ओपनिंग से इतना बड़ा फीटस कैसे बाहर आएगा, वो इसलिए ऑक्सीटोसिन की मदद से आता है। ऑक्सीटोसिन ही है जो यूटरस की इतनी सारी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से फीटस जो है वो बाहर पुश हो सकता है। ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन किसकी कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, प्रिसाइजली मायोमेट्रियम की। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें मैं क्या लिखूँ, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की स्पेलिंग में ओ आता है पोस्टीरियर की, इसलिए वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी की स्पेलिंग में ओ नहीं आता, इसलिए वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट नहीं करता। तो ये हमारे दो हो गए। तीसरी बात आती है एंडोमेट्रियम की। हमारे जो यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं वो किसका काम होता है, एंडोमेट्रियम का काम होता है। सारे साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ये जो वॉल है उसका थिक होना, फिर बाद में वापस जो शेड है वो हो जाना, वो सब काम कौन करेगा, एंडोमेट्रियम। यानी कि देखो सबसे पहली चीज़ तो इसको इसमें लिख दो, इट इज़ लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। सेम, ये सेम है। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेम नहीं है, उसमें सिंपल एपिथेलियम था बाहर, यहाँ पे अंदर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू तो एरियोलार है। प्लस एंडोमेट्रियम इज वेस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर। वेस्क्यूलर ऑब्वियसली वेस्क्यूलर होगी क्योंकि यही तो होगी जो सबसे ज़्यादा सप्लाइड विद आर्टरीज होगी, क्योंकि यही तो है जो आगे जाके शेड हो जाएगी और यही तो है जो आगे जाके पूरा ब्लड निकालेगी। तो ब्लड कहाँ से आया, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्क्यूलर है इसलिए। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स है एंडोमेट्रियम के। सबसे पहला तो इस सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, एरियोलार टिश्यू। फिर सॉरी, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, एरियोलार टिश्यू। जो भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं वो यही करेगी। और चौथा, ये बहुत ज़्यादा वेस्क्यूलर और ग्लैंडुलर है। अब एंडोमेट्रियम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है उसका स्ट्रेटम फंक्शनलिस, नाम से बता रहा है कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस वो वाला पार्ट है जो फंक्शनल है, यानी कि जब भी प्रोलिफरेटिव फेज होगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होने के एग्जैक्ट बाद की जो फेज़ होती है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। कौन सी फेज, प्रोलिफरेटिव। उस टाइम पे क्या रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ऐसा मैंने क्या लिखा, प्रोलिफरेटिव फेज के टाइम पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करती है। गोनेडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच और एलएच। ये गोनेडोट्रोपिन्स जो है उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है उसको बनाते रहना। मेंस्ट्रुएशन हो गई, ठीक है, एक मान लो पहली फेज खत्म हो गई, सारा का सारा ब्लड बाहर आ गया। अब जो नई फेज होगा उसके लिए जो नया जो ओवम आएगा उसके लिए तो वॉल थिक करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए वॉल थिक कौन करेगा, यही करेगा, एफएसएच और एलएच की इन्फ्लुएंस में। ये थिक नहीं करेगा, इसकी इन्फ्लुएंस में होगा थिक, प्रोजेस्टेरॉन थिक करता है ऐसा तो। और वो क्या है, गोनेडोट्रोपिन्स। ये गोनेडोट्रोपिन्स कहाँ से रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा इन गोनेडोट्रोपिन्स को, और ये अल्टीमेटली एक्चुअली इनडायरेक्टली बनाएंगे ये वॉल को। और ये वॉल जैसे ही बन जाएगी तो वो एक्चुअली क्या बनी, वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस के एग्जैक्टली नीचे होता है स्ट्रेटम बेसालिस। अब स्ट्रेटम बेसालिस का क्या काम है, ये हर बार शेड नहीं होगा। जो वॉल जो शेड हो रही है एंडोमेट्रियम की वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, बार बार यही बन रही है, यही शेड हो रही है। इसका क्या काम है, इसका काम है स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाना।
इसका मतलब क्या कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी करेगा, ये भी करेगा, कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज सप्लाइड बाय स्पाइरल आर्टीरियल्स। स्पाइरल मतलब इसका शेप ऐसे स्पाइरल होता है, बाकी तो और कुछ नहीं, ठीक है। स्पाइरल आर्टीरियल्स। ये हमारा फंडस कंप्लीट हुआ, बॉडी कंप्लीट हुई। बॉडी में मैंने 3 चीज़ बताई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में भी 2 चीज़ें, स्ट्रैटम फंक्शनलिस और स्ट्रैटम बेसालिस। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट बाकी रह गया यूट्रस का, वो क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स की अगर मैं बात करूँ तो सर्विक्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो सर्विक्स के अंदर का जो पार्ट है, जैसे अगर ये सर्विक्स है तो ये अंदर का पार्ट जो एक होल जैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंसिस्ट ऑफ सर्वाइकल कैनाल। अगर मेरे को सर्विक्स से यूट्रस में जाना तो मुझे कहाँ से होके जाना पड़ेगा? अंदर एक होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अंदर मतलब ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। सर्विक्स से वजाइना में नीचे जाना हो तो क्या होता है? एक्सटर्नल ऑस। अगर ये सब आपको फॉरेन लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप या तो टेक्स्ट बुक में देख लो या तो लास्ट लेक्चर देख के आओ, इतना कुछ हार्ड नहीं है, चल जाएगा। तो ओपन्स इनटू यूटेराइन कैविटी वाया इंटरनल ऑस, OS ऑस, और ओपन्स इनटू वजाइना वाया एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। इतना सही है सर्विक्स में, और कुछ नहीं। एक बार वापस रिकैप करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। यूट्रस, वूम, हिस्टेरस, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। फंडस जो है डोम शेप्ड होता है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होती है, ओविडक्ट से यहीं पे खुलता है। इम्प्लांटेशन इधर नहीं हो तो उसके अलावा जहाँ पर भी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में सिंपल सा कुछ नहीं, सबसे बड़ी होती है, इसमें बॉडी कैविटी बोलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है क्योंकि वो सबसे बाहर की लेयर है, इसलिए इट इज़ लाइंड बाय एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स इट। मायोमेट्रियम इसका नाम ही बता रहा है, मायो यानी मसल, तो स्मूथ मसल से सप्लाइड होगी। क्या मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना, तो इसका काम भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। कौन करवाएगा इसको कॉन्ट्रैक्शन? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और इसको बोलेगा कि चल भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट कर, हर बार नहीं, जब ज़रूरत हो तभी। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सिंपल चीज़ तो सबसे पहली बात सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और एरियोलर टिश्यू से लाइंड होता है। फिर साइक्लिकल चेंजेस के लिए ये ही एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होता है और बहुत ज़्यादा वेस्क्यूलर और ग्लैंडुलर होता है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और बेसालिस। फंक्शनलिस वही है जो बार बार बनेगी, बार बार शेड होती जाएगी। कौन कराएगा? ये गोनाडोट्रोपिन्स कराएगा और ये स्पाइरल आर्टेरियोल्स से सप्लाइड होती है। इसके बाद बेसालिस वो है जो फंक्शनलिस को बनाएगा। सर्विक्स, सर्विक्स से कुछ नहीं है, सर्वाइकल कैनाल होती है अंदर ऊपर की तरफ, यानी यूट्राइन कैविटी की तरफ इंटरनल ऑस, वजाइना की तरफ एक्सटर्नल ऑस। इन दोनों ऑस के बीच में क्या प्रेजेंट है? सर्विक्स प्रेजेंट है। यह हमारा यूट्रस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यूट्रस यहाँ सर्विक्स से कंप्लीट हुआ तो क्या बाकी रहा? वजाइना बाकी रहा। तो अब वजाइना करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वजाइना। वजाइना की कुछ बातें लिखते हैं। सबसे पहले इट इज़ वेरी लॉन्ग, 8.5 सेंटीमीटर की होती है। डायग्राम तो मैंने भूल से मिटा दिया है बट इट्स फाइन, ऐसा कुछ होता है वजाइना। यहाँ पे ऊपर सर्वाइकल कैनाल है और यहाँ से आ रही है वजाइना। ये हमारा एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा वजाइना। वजाइना इज लाइंड बाय सिंपल नहीं एक्चुअली, नॉन केराटिनाइज्ड squamous epithelium which does not constitute glands, ठीक है। अंदर इंटरनली, हाँ एक बात ये है ना, इट इज लाइंड इंटरनली by non-keratinized squamous epithelium and it does not show presence of any glands अंदर से, ठीक है। लॉन्ग है 8.5 सेंटीमीटर, केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, पेनिसिसी के अंदर पेनिट्रेट होता है। इसके अलावा अंदर ये जो ऐसे इरेगुलर फोल्ड्स है उसको हम लोग बोलते हैं वजाइनल रूगे। ये मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ।
ठीक है, वजाइनल रूट है अंदर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये वजाइनल कैनाल। सिमिलरली सर्विक्स में भी था सर्वाइकल कैनाल। तो एक ख़ास बात ये है कि वजाइनल कैनाल प्लस सर्वाइकल कैनाल इज टुगेदर नोन एज बर्थ कैनाल, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल कही जाती है। इसके अलावा वजाइना में नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इधर हाइमेन प्रेजेंट होता है। वजाइना के पास प्रेजेंट होता है हाइमन, एंड हाइमन रप्चर हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये मैं आपको बात पहले बता चुकी हूँ। हाइमन रप्चर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्यों? ताकि पेनिस अंदर पेनिट्रेट और स्पर्म्स अंदर आ पाए, इसलिए हाइमन रप्चर हो जाता है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि हाइमन इज रप्चर ऑफ हाइमन इज एन इंडिकेशन टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जनरली ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज भी वजाइना के अंदर हाइमन के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। सो दैट डज नॉट मीन कि उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा इन जनरल बोल सकते हैं। पर नहीं बोलो तो ठीक ही है कि अभी अलाउ नहीं करते ऐसा बोलना, बट ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते हो कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। जब पेनिस अंदर जाएगा तो वजाइना रप्चर, हाइमन रप्चर होगा और स्पर्म्स अंदर आएंगे, भले ही बाद में वापस इंटैक हो जाए, वो सब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि वजाइना के अंदर हाइमन होता है, मतलब इट्स लाइंड बाय हाइमन। पेनिस अंदर जाएगा तो ये हाइमन रप्चर होगा ताकि स्पर्म्स अंदर जा सके, तो इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन रप्चर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आप याद रखो कि दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो ड्यूरिंग, कि ये होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज इट ऑल्सो हैपन्स ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज कि हाइमन रप्चर हो जाए। ठीक है, ये छोटी सी बात थी वजाइना के बारे में। ये जो भी स्ट्रक्चर्स है यूट्रस के हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसा दिखता है ऑफ फीमेल। ऑब्वियसली फीमेल कैसा दिखता है, ये तो इंटरनली ये सब प्रेजेंट है, एक्सटर्नली कैसे दिखता है हम वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वल्वा। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊंगी पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। आप चाहो तो भले साथ साथ ड्रॉ तो आपको करना है, पर साथ साथ लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है साथ साथ तो लास्ट में मैं एक ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, उसी को जो मैं बोलूँगी वो आप लिखते जाना। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना लो। ये मैं जो बना रही हूँ ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये थियोरेटिकल डायग्राम है समझने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर वल्वा बोल दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा वल्वा है। इसमें क्या है, सबसे आगे की तरफ, एंटीरियरली एकदम सबसे आगे की तरफ। पहली बात तो ये अब हम देख कैसे रहे, एक फीमेल अगर लेटी हुई है सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन मतलब जो आगे वाली साइड है वो ऊपर, जो पीछे वाली साइड है वो नीचे, ऐसी पोजीशन में हम अगर लेटे हुए होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, वैसे अगर लेटी हुई है तो हम सामने से अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखेंगे, मतलब जैसे फीमेल अगर सामने से लेटी हुई है, हेड उधर लेग्स इधर नॉर्मल, अगर यहाँ से हम फीमेल जेनिटेलिया को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एंटीरियर यानी आगे की साइड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे सो रही है तो ये आगे की साइड है। ये नीचे की साइड या सोते समय नीचे की साइड, पर ऑब्वियसली ये पोस्टीरियर साइड है। ये दोनों आजू बाजू की साइड, आजू बाजू यानी लेटरल, अगर तुमको समझ में आए तो। ऊपर की साइड क्या है यहाँ पे, एंटीरियर यानी आगे का, नीचे की साइड यहाँ पे पोस्टीरियर है, और दोनों आजू बाजू की साइड जो है वो लेटरल है। ये ऐसी पोजिशनिंग यूज़ होती है एनाटॉमी बताने की ह्यूमन में, इसको याद रखना। इतना अभी के लिए याद रखो, वो एंटीरियर पोस्टीरियर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर, ये जो स्किन होती है ऊपर की पूरी, उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो है
वो सबसे पहली बात थिक स्किन होती है। मैं लिखूँ क्या कहीं पे कि चलेगा, लिख दूँ? चलो बाद में लिखूँगी, पहले मैं बोल देती हूँ। मॉन्स प्यूबिस जो है वो थिक स्किन होती है, उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, फैट है तो इसलिए उसके अंदर क्या कौन सा टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली फैट है तो एडिपोज टिश्यू। उसके अलावा स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसके अलावा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हेयर्स इज प्रेजेंट इन मॉन्स प्यूबिस व्हेन यू सी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद साइड में ये जो दिख रहा है, ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये है लेबिया मेजोरा, ये भी लेबिया मेजोरा। दो होते हैं लेबिया मेजोरा विच इज़ अ ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ स्किन। स्किन का ट्रांसवर्स एक फोल्ड होता है। इसमें भी स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कोर्स हेयर्स, पर उतने नहीं होते जितने मॉन्स प्यूबिस में होते हैं, क्योंकि मॉन्स प्यूबिस में सबसे ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा के एग्जैक्टली अंदर की साइड एक छोटे स्किन के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये भी लेबिया माइनोरा, इधर भी ये दोनों भी ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, बट छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू लेबिया मेजोरा। इसके अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। एडिशनली दिस डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पे हेयर्स नहीं होते। कहाँ कहाँ होते हैं? मेजोरा में होते हैं और मॉन्स प्यूबिस में होते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? मॉन्स प्यूबिस में होते हैं। लेबिया मेजोरा, दो लेबिया मेजोरा है और वो दो लेबिया मेजोरा के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन टू लेबिया मेजोरा, सॉरी माइनोरा, मैंने मेजोरा बोला। बिटवीन टू लेबिया माइनोरा देयर इज अ स्पेस विच इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग होती है। क्या होती है? दो ओपनिंग। मैंने यहाँ पे दो मुंह बनाए हैं, एक सर्कल एक स्क्वायर। ये जो दो ओपनिंग है उसमें एंटीरियरली, ये ऊपर का जो पार्ट है वो एंटीरियर है, अगर आपको याद हो। एंटीरियरली जो ओपनिंग, आगे की साइड जो ओपनिंग होती है, ऊपर की साइड जो ओपनिंग होती है, जो आप समझ पा रहे हो वो समझो, वो होती है यूरेथ्रल। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ठीक है, एंटीरियर साइड पे ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रल ऑरिफिस। अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो भी मैंने आपको बोला ये सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आपने फीमेल की पोजीशन आपने समझी है। अगर नहीं समझी है तो ये सब कहाँ एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, वो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर फिर से आप समझना चाहो तो फीमेल अगर सोई हुई है तो वो सोई हुई है तो उसके आगे की साइड है वो ऊपर है, पीछे की साइड है वो नीचे है। ऐसे शांति से सीधी सोई हुई है, साधारण भाषा में वो सीधी सोई हुई है। ठीक है, तो उसका आप वो जैसे सोई हुई उसी पोजीशन में आप फीमेल का जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, ऊपर की साइड पे। अब मैं सोई हुई का पोजीशन बता रही, खड़ी वाली का नहीं। अगर सोई हुई है सुपाइन पोजीशन में तो ऊपर की साइड वाला मॉन्स प्यूबिस, साइड में लेबिया मेजोरा, और फिर उसके बाद इन दोनों के अंदर लेबिया माइनोरा, और फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी। सिमिलरली अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हमको देखना हो, मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखना हो, और फीमेल खड़ी है तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे टिल्ट होकर ऐसे नीचे हो जाएगा। तो ये आगे की साइड क्या हुआ? मॉन्स प्यूबिस हुआ। साइड में क्या हुआ? लेबिया मेजोरा। ऐसे इमेजिन करो तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये तो डब्बे का स्ट्रक्चर तो क्या ही पता चलेगा कि बोलोगे कि पढ़ा के चली गई, पता ही नहीं चल रहा। उसके लिए आप कैसे पोजीशन में वो समझना पड़ेगा। मॉन्स प्यूबिस सबसे एंटीरियर की तरफ, यानी अब मैं आपको जो भी बोलूँगी ना एंटीरियरली पोस्टीरियरली इस तरीके के वर्ड यूज़ करूँगी तो नॉर्मल ह्यूमन एनाटमी जो होती है उस हिसाब से कि एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। और सोई भी मैं तब कंसीडर करूँगी जब ऊपर नीचे बोलूँगी, तो आप इसको ऐसा ले सकते हो, ऊपर नीचे वाला शब्द यूज़ करूँ, ऊपर यानी एंटीरियर, नीचे यानी पोस्टीरियर। साइड में तो लेटरली रहेगा हमेशा, तो दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? वेस्टिब्यूल इज अ स्पेस जिसमें एंटीरियरली यानी सोते समय ऊपर की तरफ देयर इज़ अ होल दैट इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल ऑरिफिस। उसके अलावा पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है वो है वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ऑरिफिस। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
इन दोनों के लिए एक अलग अलग ट्रैक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल में दोनों में सेम ही था, यूरेथ्रा ही था जो स्पर्म निकाल रहा था, यूरेथ्रा वही था जो यूरिन निकाल रहा था। लेकिन स्पर्म यहाँ वजाइना से अंदर जाएगा और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आएगा। ये याद रखना। कितनी सारी लेडीज़ तो ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी होती है जिन लोगों को अपना पता ही नहीं होता है कि उनका दो अलग अलग ओपनिंग है। सब लोगों को यही लगता है यूरेथ्रा ही है जहाँ से यूरिन आ रहा है और यूरेथ्रा ही है जहाँ से ब्लड भी बाहर आ रहा है पीरियड्स का। ऐसा नहीं होता। मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम वजाइना, क्योंकि यही है जो यूट्रस की ओपनिंग है। ठीक है, अब आपको बाकी सबसे तो ज़्यादा पता है ना। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा के लेटरली क्या प्रेजेंट है, उसके साइड में क्या प्रेजेंट है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर स्कीन्स ग्लैंड्स। तो मैं लिखती हूँ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि यूरेथ्रा के आजू बाजू में प्रेजेंट होंगे ये ग्लैंड्स, या फिर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर स्कीन्स ग्लैंड, SKENES। ठीक है, पैरा यूरेथ्रल यानी यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट है। लेसर वेस्टिबुलर इसलिए क्योंकि इसके अलावा एक और ग्लैंड होता है जिसको ग्रेटर वेस्टिबुलर बोलते हैं। ये छोटा तो लेसर, बाद में वाला ग्रेटर। स्कीन्स ग्लैंड तो इसका नाम ऐसे कुछ फैंसी रखना है तो रखना है। ठीक है, जैसे यूरेथ्रा के पास था वैसे ही वजाइना के पास भी होगा ग्लैंड। वजाइना के लेटरली दोनों जगह प्रेजेंट होगा। उस ग्लैंड का नाम होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड, या फिर ऊपर हमने लेसर बोला था तो इधर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने काफ़ी सारी लेबलिंग कर दिया अगर आपको समझ आ रहा हो तो। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस, पैरा यूरेथ्रल, लेसर वेस्टिबुलर या फिर स्कीन्स ग्लैंड, और बार्थोलिन्स या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा दो और लेबलिंग बची। ये जो लेबिया माइनोरा है ये ऊपर की तरफ फ्यूज करता है क्लाइट और फॉर्म करता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि क्लाइटोरिस इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर दो फाइब्रस कॉर्ड होती है जो कि कॉर्पस कैवर्नोसा की होती है, और इसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होता है, प्रेप्यूस। क्लाइटोरिस का प्रेप्यूस प्रेजेंट होता है। अब ये याद मत रखो, जब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी तब बताऊंगी वापस, तो क्योंकि नहीं तो बहुत ओवर हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि ऊपर की तरफ जो फ्यूज़ हो रहा है लेबिया माइनोरा वो फॉर्म कर रहा है क्लाइटोरिस, और नीचे की तरफ जो फ्यूज़ हो रहा है वो फॉर्म कर रहा है फोरशेट। ठीक है, ये है पूरा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देती हूँ। मॉन्स प्यूबिस, ओके, मॉन्स प्यूबिस सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी सोते समय ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। वो सबसे पहली बात एडिपोज टिश्यू, क्योंकि फैट, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, प्यूबिक हेयर, डन। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ स्किन। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा सीधा, ऐसा फोल्ड ऑफ स्किन। इसमें भी स्वेट ग्लैंड्स, यस, सेबेशियस ग्लैंड्स, यस, कोर्स हेयर्स, हाँ, COAR ऐसे कोर्स फॉर्म ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स है, लेकिन नॉट एज मच एज प्रेजेंट इन मॉन्स प्यूबिस। देन आफ्टर दैट अंदर लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा इज ऑल्सो अ फोल्ड ऑफ स्किन, बट इट शोज लैक ऑफ, इट डज नॉट शोज प्रेजेंस ऑफ हेयर, या इट लैक्स हेयर, प्यूबिक हेयर। इसके अलावा दोनों लेबिया माइनोरा के बीच की स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। हाँ, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के अंदर एंटीरियरली यूरेथ्रल ऑरिफिस, पोस्टीरियरली वजाइनल ऑरिफिस। यूरेथ्रा के लेटरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड विच इज पैरा यूरेथ्रल, लेसर वेस्टिबुलर, स्कीन्स ग्लैंड। वजाइना के लेटरली बार्थोलिन्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये हुआ उसके आसपास का। ये दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होगा? ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है जेनिटेलिया में? हर जगह सेम होता है, लुब्रिकेशन का, ताकि पेनिस का पेनिट्रेशन इनसाइड द वजाइना इज मोर ईजियर। तो लुब्रिकेशन की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इसलिए। इसके अलावा कुछ रहा? हाँ, लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ यूज़ करते हैं क्लाइटोरिस, नीचे की तरफ यूज़ करता है फोरशेट। अगर आप एक बार सुनना चाहो तो क्लाइटोरिस के अंदर पहली बात तो वो इरेक्टाइल टिश्यू है, दूसरा कॉर्पस कैवर्नोसा के दो फाइब्रस रॉड प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके ऊपर
प्रेप्यूस प्रेजेंट होती है, जो कवरिंग होती है क्लाइटोरिस की, तो स्किन की प्रेजेंट होती है। ये है पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो अब मैं आपको राइटिंग के फॉर्म में बताऊंगी। वो मतलब मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो क्या थोड़ा ऐसे लिखे रहेगा ना तो याद रहेगा। ये तो डायग्राम से तो कुछ याद नहीं रहने वाला है आपको। तो पहले ये डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं लिखवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस को मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। ओके, तो मॉन्स प्यूबिस में मैंने क्या बोला था, आपको जो जो याद है वो आप बोलने की एटलीस्ट ट्राई करो। मॉन्स प्यूबिस, सबसे पहली चीज़ एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, शोज प्रेजेंस ऑफ एडिपोस टिश्यू, स्वेट ग्लैंड्स, sebaceous glands. Also shows presence of pubic hairs. ठीक है, ये है हमारा मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। इसके बाद हमने पढ़ा था लेबिया मेजोरा। ओके, सो लेबिया मेजोरा में हमने क्या पढ़ा था, अगेन इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्किन फोल्ड या फिर ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ स्किन, शोज प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, sebaceous glands, and also shows presence of pores hairs which are still less than mons pubis. ठीक है, ये है लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट लेबिया माइनोरा। This is again transverse fold of skin, present beneath labia majora, space between labia minora is known as vestibule। ठीक है, अब वेस्टिब्यूल में वेस्टिब्यूल स्पेलिंग रॉन्ग, anteriorly vestibule anteriorly shows urethral opening, also known as urethral orifice. Posteriorly vestibule shows vaginal opening, also known as vaginal orifice, covered with hymen। ये मैं भूल गई थी। ठीक है, ओके, lateral to urethra या urethral opening, it shows presence of paraurethral glands या lesser vestibular gland या Skene's gland, और lateral to vagina या vaginal orifice, it shows presence of Bartholin's or greater vestibular gland।
ठीक है। वेस्टिब्यूल, उसके अंदर यूरेथ्रल ऑरिफिस, उसके नीचे वजाइनल ऑरिफिस, उसमें साइड पे स्कीन्स ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, अब दो चीज़ बाकी है। पहली चीज़ पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फोरशेड, और एंटीरियरली क्लाइटोरिस। जो जगह नहीं है तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बाद में लिखूंगी, पहले ये लिख लो ताकि मैं क्लाइटोरिस पढ़ा सकूं। नाउ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल टिश्यू। जैसे मेल में पेनिस वॉज इरेक्टाइल टिश्यू, वैसे फीमेल में क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू जो भी है वहाँ पे समझ जाने का ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, नर्व सप्लाई भी है, तो इस वजह से वो इरेक्टाइल टिश्यू है। और इरेक्टाइल टिश्यू क्या करता है? ऑर्गेजम्स देता है। इसका मतलब अ स्मॉल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज ऑर्गेजम्स, विच इज़ फाइन, हम बाद में पढ़ेंगे, पर लेकिन ठीक है। क्लाइटोरिस और पेनिस दोनों के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू है। इसमें दो फाइब्रस कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा। मेल में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी था, कॉर्पस कैवर्नोसा भी था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्लाइटोरिस के ऊपर ही प्रेप्यूस प्रेजेंट होता है जो कि क्लाइटोरिस को कवर करता है। ठीक है, अब अगर आपको जस्ट इन केस जानना हो, क्योंकि मैंने बहुत ही हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया था, तो थोड़ा सा अगर रियल जानना हो तो वो ऐसा दिखता है, बना लो, समझ में आएगा। टेढ़ा बन गया ना। ऐसा कुछ होता है फीमेल जेनिटेलिया। यहाँ पे ऊपर की साइड जो है वो मॉन्स प्यूबिस है, ये साइड पे जो है वो लेबिया मेजोरा है। अंदर ये जो मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है ये है लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये ऊपर की साइड पे दिस इज क्लाइटोरिस और ये प्रेप्यूस जो क्लाइटोरिस के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अंदर ये पूरा वेस्टिब्यूल है। एंटीरियरली यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफिस, पोस्टीरियरली इधर वजाइनल ऑरिफिस, और यहाँ पे साइड में दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, और ये इधर एनस है। अब ये अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया होता तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझ में भी आता, इसलिए पहले मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया, फिर मैंने ये बताया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लियर हो रहा है कि क्या कैसे प्रेजेंट था। ऊपर मॉन्स प्यूबिस, साइड में लेबिया मेजोरा, उसके भी अंदर लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर बीच में स्पेस वेस्टिब्यूल, ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस, नीचे की तरफ यहाँ पे फोरशेड, यहाँ पे दो ओपनिंग यूरेथ्रल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस कवर्ड बाय हाइमेन, और दो दो जो ग्लैंड्स है प्रेजेंट है वो जो ल्यूब्रिकेशन का काम करेंगे। जो ग्लैंड्स में लिखना भूल गए कि ल्यूब्रिकेशन करेंगे तो लिख देना, द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स इज ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, ये कंप्लीट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ विल स्टडी होमोलोगस ग्लैंड्स। इसका मतलब क्या कि फीमेल के कुछ ग्लैंड्स या स्ट्रक्चर्स कह लो वो सिमिलर होंगे मेल के कुछ स्ट्रक्चर्स से। होमोलोगस का मतलब सिमिलर, अभी के लिए यही समझो। ठीक है, तो कुछ मेल के और कुछ फीमेल के सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे, तो हम वो समझेंगे कि क्या है। तो फीमेल के कौन से स्ट्रक्चर्स हम मेल के साथ कंपेयर करेंगे? सबसे पहला हम करेंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
उसके अलावा वेस्टिब्यूल, बाहर से अंदर जाएंगे, ग्लांस क्लाइटोरिस, फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड या स्कीन्स ग्लैंड, और लास्ट ग्रेटर वेस्टिबुलर और बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो लेबिया मेजोरा जो है वो किसके होमोलोगस होगी? वो होमोलोगस होगी मेल स्क्रोटम के। ऐसे याद रख लो कि लेबिया मेजोरा जो है वो सबसे बाहर का पार्ट है, मेल स्क्रोटम भी वही सबसे बाहर का पार्ट है। ठीक है, मतलब सबसे बाहर की साइड पे ये और ये भी सबसे बाहर की साइड पे है। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा, मैंने 3 टाइप ऑफ यूरेथ्रा पढ़ाए थे, एक प्रोस्टेट, एक मेम्ब्रेनस और एक पिनाइल, ये 3 टाइप ऑफ यूरेथ्रा थे। तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा आता है, फिर उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आता है, और लास्ट में जो पेनिस का जो यूरेथ्रा होता है वो सारा का सारा पिनाइल यूरेथ्रा होता है। तो दैट इज होमोलोगस टू लेबिया माइनोरा, दोनों उसके अंदर की साइड, ऐसे कुछ याद रख लो। फिर वेस्टिब्यूल किसके होगा? अब पिनाइल वेस्टिब्यूल किसके अंदर है? माइनोरा के अंदर है। तो पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर की तरफ क्या है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लांस क्राइटोरिस, ये मैंने आपको बताया कि इरेक्टाइल टिश्यू है। मेल में क्या इरेक्टाइल टिश्यू है? ग्लांस पेनिस। ठीक है, एक्चुअली पूरा पेनिस, पर हम ग्लांस पेनिस। अब पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, स्कीन्स ग्लैंड, इसमें क्या है? ये पैरायूरेथ्रल है, तो इसीलिए दिस इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट, जो कि याद हो तो एक इकलौता अनपेयर्ड ग्लैंड था। और ये बार्थोलिन भी, तो ये बल्बोयूरेथ्रल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये है हमारे सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर। अगेन, लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, दोनों एकदम सबसे बाहर की जगह, बाहर की चीज़ है। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा। लेबिया माइनोरा के एग्जैक्टली अंदर वेस्टिब्यूल और पिनाइल यूरेथ्रा के एग्जैक्टली अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद ग्लांस क्लाइटोरिस, ग्लांस पेनिस, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू। फिर पैरायूरेथ्रल में पी आता है, इसलिए इट्स होमोलोगस टू प्रोस्टेट। बार्थोलिन्स में बी आता है, इसलिए होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल। तीसरा जो माइनर वेसिकल, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था सारे इंटरनल स्ट्रक्चर से, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब पढ़ा, यूट्रस पढ़ा, उसके बाद वजाइना पढ़ा, फिर हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा और उसके होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े। ठीक है, इतना आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बाकी, अभी भी गैमेटोजेनेसिस चालू नहीं होगा। अब मेमोरी ग्लैंड्स, ये सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन्स हो गए हैं। प्राइमरी लास्ट में हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब थर्ड लास्ट चीज़ जो बाकी है वो है एक्सेसरी, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स, वो वाला पार्ट बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट करेंगे, मिल्क सिक्रीशन देखेंगे, उसके कॉम्पोजिशन जो है वो सब चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे। आई नो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल ऑल द बेस्ट। पूरा भी पढ़ो, इतना तो पढ़ो जितना कराया है। क्वेश्चंस मैं बार बार यही बोलती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।